हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एआर रिसर्च पॉइंट में। मैं मोहम्मद शमशेर आज लेकर आया हूँ जो 5 नंबर में सवाल पूछते हैं। लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र अपन लोग पढ़ लिए हैं। प्रकाश का पूरा परावर्तन हो चुका है। अपवर्तन में अपना लोग अपवर्तनांक पढ़ लिए हैं। लेंस पढ़ना था, वीडियो में आप जाकर देख लेंगे यदि नहीं देखे हैं तो। आज पढ़ना है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र सबसे पहले होता है क्या? लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जिस तरह से याद कीजिए, हम बताए थे कि अवतल अवतल दर्पण का जो भी कंडीशन होगा वो कंडीशन हो जाएगा उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। और उत्तल दर्पण का जो भी कंडीशन होगा, उत्तल दर्पण का जो भी कंडीशन होगा वो सारा कंडीशन हो जाएगा अवतल लेंस का। बस इतना याद रख लीजिए, काम बन जाएगा। याद कीजिए, हम अवतल दर्पण में पढ़े थे 6 कंडीशन। पहला कंडीशन पढ़े थे, यदि वस्तु अनंत पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? एफ पर। आकार बिंदु मात्र। यदि वस्तु अनंत और सी के बीच में रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? सी और एफ के बीच में। आकार छोटा। यदि वस्तु सी पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब सी पर। आकार बराबर। यदि वस्तु सी और एफ के बीच में रहता है तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच। आकार बड़ा। यदि वस्तु एफ पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर। आकार बहुत बड़ा। याद है? जो हम बोले वही हो जाएगा अवतल दर्पण का सारा कंडीशन उत्तल लेंस में। मतलब इसमें दर्पण की स्थिति जो भी होगा, उत्तल लेंस में भी दर्पण की स्थिति वही होगा। तो इसीलिए अपने लोग को समय का तकाजा देखते हुए, समय की कमी को देखते हुए, अब यदि अवतल दर्पण का स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति देख लीजिएगा तो उत्तल लेंस का भी स्थिति समझ में आ जाएगा। सेम कंडीशन है। तो आज प्रूव करना है हमको। अब उत्तल लेंस में लेंस सूत्र। उत्तल लेंस में लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता है क्या? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये अपने को भी प्रूव करना है। हम बताए थे जब भी हमको प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु से दो गो किरण भेजेंगे और जहां पर दोनों किरण आपस में मिलेगा वहीं पर अपना प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो देख लीजिए, सबसे पहले एगो लेंस लिए। ये अवतल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु लेते हैं। प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु लिए, पी क्यू। क्या लिए है वस्तु का नाम? पी क्यू। और ये पता है, कंडीशन तो पता ही होगा, यदि प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण भेजेंगे तो अपवर्तित होकर या परावर्तित होकर कहां पर जाएगा? एफ पर। कहां पर जाएगा? एफ पर। और यदि किसी किरण को लेंस में हम ओ से गुजारेंगे तो वह उसी पथ पर जाएगा, मतलब मुड़ेगा नहीं। समझ गए? यहाँ रहा F1, यहाँ रहा F2। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बना अपने को? P डैश Q डैश। कैसा प्रतिबिंब बना है? P डैश Q डैश। अच्छा, यदि इसका रचना बनाना है अपने को तो क्या बताए थे? जो भी हम ड्रॉ किए हैं वही लिख देंगे, वही क्या कहलाएगा? रचना। तो रचना सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं। लेंस का सबसे पहले नाम लेते हैं। माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु PQ रखी हुई है, जिसका अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब P डैश Q डैश बनता है, जो वास्तविक तथा उल्टा होता है। जो वास्तविक तथा उल्टा होता है। अच्छा, ये तो पता होगा, जब भी हम दूरी नापेंगे ओ से नापेंगे। यदि ओ से, प्रकाशिक केंद्र भी इसे कहते हैं, ओ से वस्तु तक नापेंगे तो ये कहलाएगा वस्तु दूरी। ये कहलाएगा वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को हमेशा यू से, अच्छा ये साइड हमेशा माइनस में और ये साइड हमेशा प्लस में। और ओ से लाके नापेंगे प्रतिबिंब तक, ये कौन सा दूरी होगा? प्रतिबिंब दूरी हमेशा भी। ये माइनस में, ये प्लस में। और एफ तक क्या हो जाएगा? एफ प्लस में। याद रहेगा? अब बताए थे कि इसमें अपने को खोजना है 4 गो त्रिभुज। वस्तु से 2 गो त्रिभुज और प्रतिबिंब से 2 गो त्रिभुज। वस्तु का भी 2 गो त्रिभुज, प्रतिबिंब का भी 2 गो त्रिभुज खोजते हैं। वस्तु का 2 गो त्रिभुज कौन कौन है? P Q O। वस्तु का है M O F2। वस्तु का ही है, 2 गो हो गया। प्रतिबिंब का P डैश Q डैश O, P डैश Q डैश F2। और बताए थे क्या बताए थे? कि बड़का का बड़की से, मतलब इधर बड़का भैया है। कौन है बड़का भैया? त्रिभुज P Q O है, तथा उधर में बड़की के है P डैश Q डैश O, तथा त्रिभुज P डैश Q डैश O में। देख लें, रिश्तेदारी करा लेगा? पक्का करा देते हैं भाई। क्या है?
ये जो कोण है 90 डिग्री का है, कोई दिक्कत है? डायरेक्टली लिख दें, कोण कोण क्यू पी ओ बराबर कोण क्यू डैश पी डैश ओ। क्यों है बराबर भाई? क्योंकि यह है 90 डिग्री। अब अच्छा, कुछ दिख रहा है आपको? ये बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? सम्मुख कोण से। बताए थे जब दो गोले का एक दूसरा काटेगा, सामने सामने मुंह वाला कोण, सामने सामने मुंह वाला कोण कहलाता है सम्मुख कोण, और दोनों आपस में बराबर, जितना है उतना ही है, जितना है इतना ही है। समझ में आ गया ना? हाँ, तो कोण क्यू ओ पी, कोण क्यू क्यू ओ पी बराबर कोण क्यू डैश ओ पी डैश। क्यों है? सम्मुख कोण से। क्यों है? सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से। अच्छा, जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर, मान लीजिए ये हुआ 70 और ये भी हुआ 70, ये भी सब बराबर है, ये हुआ 50, ये भी हुआ 50, दोनों बराबर है, तो ये कोण ये कोण के बराबर होगा। मतलब यदि किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर है तो चरका कोण भी खुद से ही बराबर हो जाएगा। यदि तीसरा कोण भी बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। त्रिभुज क्या होगा? अतः अतः त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ समरूप है। समरूप है। तो समरूप का नियम लगा दो भाई। समरूप का नियम कहता है यदि कोई भी त्रिभुज, कोई दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसकी भुजा हमेशा समानुपाती होगी। उसकी भुजा हमेशा क्या होगी? समानुपाती। समरूप हो अतः त्रिभुज है, इसीलिए भुजा समानुपाती होगी। इसीलिए भुजा समानुपाती होगी। अच्छा, समानुपाती भुजा को निकालने के लिए हम बताए थे इसका लंब बट्टे इसका लंब, मतलब वस्तु का लंब बट्टे प्रतिबिंब का लंब बराबर वस्तु का आधार बट्टे प्रतिबिंब का आधार। देखो फिर से, वस्तु का लंब बट्टे प्रतिबिंब का लंब बराबर वस्तु का आधार बट्टे प्रतिबिंब का आधार। तो लिख दें, वस्तु का लंब क्या है भाई? बोलो अपना लोग जल्दी। पी क्यू बट्टे प्रतिबिंब का आधार क्या है? लंब पी डैश क्यू डैश बराबर ओ पी बट्टे ओ डैश पी, ओ पी डैश। ठीक है, समीकरण 1। अब बड़का का तो हो गया काम, छोटका का है रोएगा। छोटका भी क्रियाक्रम कर दें। बड़का भाई कौन था? पी क्यू ओ, इधर से बड़की कौन थी? पी डैश क्यू डैश ओ हो गया। और छोटका कौन है? देखो तो एम ओ एफ टू। देखो जितना बड़ा पी क्यू है उतना ही बड़ा ये भी होगा ना, तो एम ओ जितना होगा उतना ही पी क्यू होगा। मान लेते हैं इसको भी वस्तु ही है, तो एम ओ एफ टू तथा पी डैश क्यू डैश एफ टू में बढ़िया से त्रिभुज एम ओ एफ टू तथा तथा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश एफ टू में सेम कंडीशन। देखो तो यह भी कोण 90 डिग्री है, यह भी कोण 90 डिग्री। तो लिख दें कोण एम ओ एफ टू बराबर कोण क्यू डैश पी डैश एफ टू। क्यों है बराबर भाई? क्योंकि यह 90 डिग्री है। अच्छा, सेम कंडीशन क्यों बराबर है? क्यों बराबर है अभी तुरंत बताए थे, सम्मुख कोण से। क्यों बराबर है? सम्मुख कोण से। लिख दे कोण एम एफ टू ओ बराबर कोण पी डैश एफ टू क्यू डैश। क्यों है बराबर? सम्मुख कोण से। क्यों है? सम्मुख कोण से। कोई दिक्कत? तो त्रिभुज क्या होगा सेम कंडीशन से? अतः त्रिभुज एम ओ एफ टू तथा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश एफ टू समरूप है। पी डैश क्यू डैश एफ टू समरूप है। समरूप का नियम लगा दो। समरूप का यही नियम होता है, जब दो को त्रिभुज समरूप होगा उसकी भुजाएं भी समानुपाती होगी। समानुपाती भुजा कौन होगा? इसका लंब बट्टे उसका लंब बराबर इसका आधार बट्टे उसका आधार। इसीलिए दोनों त्रिभुज, अतः इसलिए भुजा क्या होगी? भुजा समानुपाती। इसलिए भुजा समानुपाती होगी। समानुपाती होगी। तो क्या होगा भुजा? एम ओ बट्टे पी डैश क्यू डैश बराबर ओ एफ टू बट्टे पी डैश एफ टू। यही ना है? अच्छा, एम ओ बराबर है क्या? एम ओ बराबर है क्या? एम ओ बराबर है पी क्यू, मतलब जहां एम ओ हम लिखे हैं उसकी जगह पे क्या ले सकते हैं? पी क्यू लिख सकते हैं। लिख दें तो पी क्यू बट्टे पी डैश क्यू डैश, नजर आएगा ना? हाँ ठीक है, पी क्यू बट्टे पी डैश क्यू डैश बराबर ओ एफ टू बट्टे पी डैश एफ टू।
समीकरण 2। कोई दिक्कत? अच्छा देखो तो अगवा दिखाई दे रहा है किसी को? अगवा पकड़ो तो अगवा को। अगवा रहा ये, अगवा को रहा पी क्यू बट्टे पी डैश क्यू डैश। अब यह हो गया तो अगवा क्या करेगा? हटा दें, हटा देते हैं, दोनों में बराबर है। अच्छा क्यों है बराबर भाई? समीकरण का नियम कहता है कि यदि एक साइड बराबर होगा तो दूसरा का साइड भी बराबर होगा। ये है एल एच एस, ये भी एल एच एस, दोनों बराबर है तो आर एच एस भी ये साइड भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ओ पी बट्टे ओ पी डैश बराबर ओ पी बट्टे ओ पी डैश बराबर ओ एफ टू बट्टे पी डैश एफ टू, पी डैश एफ टू। अच्छा सबका मान रख दें। ओपी का मान क्या है? ओपी का मान है माइनस यू। ओपी का क्या नाम मान है? माइनस यू बट्टे ओ पी डैश का मान क्या है? ओ पी डैश का मान भी प्लस भी, पहले ही बता दिए हम, बराबर ओ एफ टू का मान क्या है? प्लस एफ। ओ एफ टू का मान प्लस एफ बट्टे। अच्छा पी डैश एफ टू का मान है नहीं है तो देख लीजिए कैसे निकालना है। बरका राशि, सबसे पहले ये कोई राशि है ओ पी डैश, बीच में क्या है? एफ टू। ये पूरा का लंबाई है 10, हमको निकालना है किसका मान? इसका ना। तो मान लो इसका है 8, इसका कैसे निकालेंगे? 10 माइनस 8 ना, ये ना होगा 10 माइनस 8, निकाल सकते हैं ना। तो भर का क्या है? ओ एफ टू, 10 किसका मान? ओ पी डैश का ना, ओ पी डैश, अब माइनस 8 किसका मान? ओ एफ टू। ओ एफ टू मतलब लिख सकते हैं पी डैश एफ टू के जगह पर ओ पी डैश माइनस ओ एफ टू लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, क्या है दिक्कत? ओ पी डैश माइनस ओ एफ टू। समझ में आ गया है? समझ में आ गया। अब माइनस यू बट्टे प्लस भी बराबर एफ बट्टे ओ पी डैश का मान क्या है भाई? ओ पी डैश का मान है भी माइनस ओ एफ टू का मान क्या है? ओ एफ टू का मान है एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें पक्का। माइनस यू इंटू भी माइनस एफ बराबर भी एफ, या माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर भी एफ। कोई दिक्कत? माइनस प्लस एक साइड ले चलें, ले जाएं, ठीक है। यू एफ बराबर भी एफ प्लस यू भी, अरे भाई भी एफ, यू एफ बराबर भी एफ प्लस यू भी। अब क्या करते हैं? यू भी एफ से भागा देना, क्योंकि आपको अपने को मान किसी में निकालना है? बट्टे में। बट्टे में मान निकालने के लिए यू भी एफ से क्या करना पड़ेगा? भागा देना पड़ेगा। तो यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर क्या होगा? यू एफ बट्टे यू भी एफ बराबर भी एफ बट्टे यू भी एफ प्लस यू भी बट्टे यू भी एफ। काट दें, यू से यू गया, एफ से एफ गया, भी एफ से भी एफ गया, यू बी से यू भी गया। बच गया क्या भाई? अपने को बच गया इधर 1/भी बराबर 1/यू प्लस 1/एफ। ये 1/यू को किस तरह लेते हैं? इधर। तो 1/भी माइनस 1/यू बराबर 1/एफ। हो गया प्रूव? जल्दी। ये रहा उत्तल लेंस में। अब सेम कंडीशन से प्रूव करते हैं अवतल लेंस में। सेम अवतल लेंस में, अवतल लेंस में सबसे पहले अवतल लेंस होगा ये अपना, अवतल लेंस होगा ये अपना, देखो तो यहाँ प्रतिम बना है, प्रतिम पी डैश क्यू डैश, ठीक है। अच्छा इसका रचना लिख सकते हैं। माना कि कोई अवतल लेंस एल है जिस पर किसके परिणाम पर कोई वस्तु पी क्यू रखी हुई है, जिसका अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश पी डैश क्यू डैश सीधा तथा काल्पनिक, सीधा तथा काल्पनिक। और बताए थे जब जो भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो हमेशा काल्पनिक बनेगा, जो भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा हमेशा वास्तविक बनेगा। तो आगे देखते हैं, रचना लिख लिए।
और इसका भी सेम कंडीशन, चार गो त्रिभुज खोजना है, वस्तु का दूगो, दूगो प्रतिबिंब का बड़का से, छोटका का छोटका से। बड़का त्रिभुज वस्तु का क्या है, त्रिभुज पी क्यू ओ, प्रतिबिंब का क्या है, पी डैश क्यू डैश ओ, तथा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ में 90, ये भी 90, कोण क्यू पी ओ बराबर कोण क्यू डैश पी डैश ओ, क्यों है 90 डिग्री। फिर से अच्छा देखो तो कोण ओ दोनों में है, कोण ओ बराबर कोण ओ दोनों में, दो कोण बराबर हो गया, त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अतः त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ समरूप है, इसीलिए क्या होगी, इसीलिए भुजा भुजा क्या होगी, इसीलिए भुजा समानुपाती होगी, इसीलिए भुजा क्या होगी, समानुपाती। समानुपाती भुजा के लिए बोले थे, इसका लंब बट्टे उसका लंब बराबर इसका आधार बट्टे उसका आधार। इसका लंब क्या है, पहला त्रिभुज का पी क्यू, उस त्रिभुज का लंब क्या है, पी डैश क्यू डैश बराबर इसका आधार क्या है, पी ओ बटे उसका आधार क्या है, पी डैश ओ। समीकरण 1 मिल गया हमको, कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा नाम और लिख लें क्या, चलो लिख लो यार। P से O की दूरी वस्तु दूरी है माइनस में, P डैश से यहाँ की दूरी माइनस भी, F से यहाँ की दूरी माइनस F, तो आसानी से होगा खोजने में। अब लेते हैं छोटका त्रिभुज, बड़का त्रिभुज खत्म हो गया, अब लेते हैं छोटका त्रिभुज। छोटका त्रिभुज कौन है, देखो इसका छोटका त्रिभुज कौन है, एम ओ एफ, इसका छोटका त्रिभुज पी डैश क्यू डैश एफ, कोई दिक्कत। तो त्रिभुज त्रिभुज एम ओ एफ तथा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश एफ में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो कर दें व्यवस्था। ये न है कोण एम ओ एफ, कोण एम ओ एफ बराबर कोण क्यू डैश पी डैश एफ, कोण क्यू डैश पी डैश एफ बराबर है, क्यों है, क्योंकि यह लंब है 90 डिग्री है। और देखो तो इसमें भी एफ यो त्रिभुज है, मतलब कोण एफ बराबर कोण एफ, कोण एफ बराबर कोण एफ, क्यों है, क्योंकि दोनों में है, क्योंकि दोनों में है, दोनों में। अब अच्छा त्रिभुज क्या हो गया, अब त्रिभुज त्रिभुज एम ओ एफ तथा त्रिभुज पी डैश क्यू डैश एफ समरूप है, समरूप है। समरूप का नियम जल्दी बोलो, समरूप का नियम यही कहता है यदि समरूप होगा तो उसका भुजा समानुपाती होगा, समानुपाती भुजा कौन होगा, इसका लंब बटे उसका लंब बराबर इसका आधार बटे उसका आधार, इसीलिए भुजा समानुपाती होगी, इसीलिए भुजा समानुपाती होगी, इसीलिए भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी। पक्का कर देते हैं, समानुपाती भुजा खोजो भाई, एम ओ बट्टे पी डैश क्यू डैश बराबर एम ओ बट्टे पी डैश क्यू डैश, लंब ले लिया, अब आधार लेना, इसका आधार क्या है, ओ एफ बट्टे पी डैश एफ, ओ एफ बट्टे पी डैश एफ, ओ एफ बट्टे पी डैश एफ। अच्छा एक कुछ दिख रहा है, जितना पी क्यू होगा उतना ही एम ओ होगा, पी क्यू बराबर एम ओ, पी क्यू बराबर एम ओ, जब मतलब जहां अपने एम ओ लिखे हैं वो उसके जगह क्या ले सकते हैं, पी क्यू, उसके जगह क्या ले सकते हैं, पी क्यू। तो पी क्यू बट्टे पी डैश क्यू डैश बराबर ओ एफ बट्टे पी डैश एफ, समीकरण 2। अच्छा किसी को अगवा दिख रहा है, अगवा खोजो तो, दिख रहा है, दिख गया तो भगा दें, अगवा को काम हो गया तो भगा देते हैं। मतलब यदि एक साइड बराबर है दूसरा साइड भी क्या होगा, बराबर, पी क्यू बट्टे पी डैश क्यू डैश इधर भी, पी क्यू बट्टे पी डैश क्यू डैश इधर भी, तो ये साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख लें समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से पी ओ बट्टे पी डैश ओ बराबर ओ एफ बट्टे पी डैश एफ, ओ एफ बट्टे पी डैश एफ, मान रख दें सबका। पी ओ किसका मान है भाई, पी ओ किसका मान है खोजो, पी ओ है, पी ओ है किसका नाम, पी ओ दिख रहा है ना, पी ओ वस्तु दूरी माइनस यू बट्टे पी डैश ओ माइनस भी
बराबर ओ एफ किसका मान है, ओ एफ माइनस एफ बट्टे, अच्छा पी डैश एफ, सेम कंडीशन खोज लो, बड़का राशि है एफ ओ, बीच में क्या है पी डैश, हमको निकालना है इसका मान, बड़का का मान क्या है 10, इसका मान है 8, तो इसका मान क्या होगा 10 माइनस 8, बड़का का मान क्या है ओ एफ माइनस पी डैश ओ, यही ना, लिख सकते हैं इसके जगह पे ओ एफ माइनस पी डैश ओ, लिख दिए। अब मान लिख दो सबका, u बट्टे v बराबर माइनस एफ बट्टे ओ एफ का मान क्या है, ओ एफ का मान माइनस एफ माइनस पी डैश ओ का मान माइनस भी, ठीक है ना। तो u बट्टे v बराबर माइनस एफ बट्टे माइनस एफ प्लस भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कर लीजिए, u इंटू माइनस एफ प्लस भी बराबर माइनस भी एफ, उसके बाद माइनस माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर माइनस भी एफ। कोई दिक्कत? तो जो माइनस में है उसको उस साइड, जो प्लस माइनस माइनस ई माइनस वाला को इधर और ई माइनस वाला को इधर कर दें, कर दीजिए, तो हो जाएगा अपना यू भी प्लस भी एफ बराबर यू एफ। अब वही यू भी एफ से भागा देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर, तो यू भी बट्टे यू भी एफ प्लस भी एफ बट्टे यू भी एफ बराबर यू एफ बट्टे यू भी एफ। यू भी से यू भी गया, भी एफ से भी एफ गया, यू से यू, एफ से एफ, बचा क्या यहाँ पर 1 बटे एफ प्लस 1 बटे भी यू बराबर 1 बटे एफ, इसी कर सकते हैं, यू को इधर तो 1 बटे एफ बराबर 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू, या 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। प्रूव हो गया। अच्छा एक गाना आया था कुछ दिन पहले, क्या नाम था गाना का, मैं नहीं तो कौन बे, है ना, मैं नहीं तो कौन बे। अच्छा उस पर उसी पर एगो रोस्ट किया है कोई, है कि तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, पगली इस जहां में तू अकेली तो नहीं। कैसा लगा? अच्छा सब चीज़ तो हो ही गया, जैसे हम ये प्रूव किए हैं सेम उसी तरीका से आवर्धन प्रूव होगा, सेम उसी तरीका से आवर्धन प्रूव होगा। कोई दिक्कत नहीं। आवर्धन लेंस, एक होता है लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति मतलब कोई भी लेंस अपने किरण को कितना ज्यादा मोड़ सकता है या कितना ज्यादा फैला सकता है, यही क्या कहलाता है, लेंस की शक्ति कहलाता है। बस बात खत्म। कोई भी लेंस अपने किरण को कितना ज्यादा मोड़ सकता है या फैला सकता है, यह क्या कहलाता है, लेंस की शक्ति। तो लेंस की शक्ति को सिंपली भाषा में, यदि किताबी भाषा में अपना लोग कहते हैं, तो लेंस की शक्ति उसके फोकस के उल्टा व्युत्क्रम होता है, फोकस का उल्टा होता है। मतलब कह सकते हैं P बराबर होता है 1 बट्टे एफ, लेंस की शक्ति को सूचित करते हैं P से, लेंस की शक्ति को सूचित करते हैं P से, P बराबर होता है 1 बट्टे एफ। कब जब F हमेशा क्या हो, F हो मीटर में, जब F हो मीटर में, ये याद रखना भाई। P बराबर F कब होगा, जब P बराबर 100 बट्टे एफ, P बराबर 100 बट्टे एफ कब होगा, जब F होगा सेंटीमीटर में, F होगा सेंटीमीटर में। लेंस की क्षमता का, लेंस की शक्ति को, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है भाई, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इसको कहते हैं D भी कह सकते हैं, ये ट्रिपल स्टार ले लो। और अच्छा डायोप्टर बराबर क्या हो सकता है, अच्छा यहां से देखते हैं। P बराबर होता है क्या, 1 बट्टे एफ। अब P का मात्रा क्या, P का मात्रा हो गया डायोप्टर, और F का मात्रा क्या, 1 बट्टे मीटर, 1 बट्टे मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 1 डायोप्टर बराबर मीटर इनवर्स, याद रखना 1 डायोप्टर बराबर मीटर इनवर्स। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि प्रकाश का अपवर्तन है पूरा खत्म हो गया। अब हम लेके आएंगे नए क्लास में मानव नेत्र, उसमें देखेंगे क्या क्या होता है, और जल्द ही हम फिजिक्स खत्म करके केमिस्ट्री बायोलॉजी सब स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, फिर से आते हैं हम एक नई वीडियो लेकर। आज के लिए जय हिंद।